तो देखो यार, इंपॉर्टेंट सर्कुलेंट में हम बात कर रहे हैं। जैसे आपको इसका एक तरीका तो करना आता ही है प्रॉपर्टी के द्वारा। दूसरा अपन आज फैक्टर के थ्रू कर रहे हैं, जिससे आप सवालों का आंसर मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो पहली चीज़ ऑब्जर्वेशन की है कि ये एक आइडेंटिटी होती है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसको देखूँ, जस्ट ऐसे ही ओपन करने का ट्राई करूँ, मतलब लिटरली करना ही नहीं है बट ओपन करोगे तो आप देखोगे वी इंटू सी स्क्वायर माइनस सी इंटू बी स्क्वायर ऐसे करके आएगा। हर एक जो टर्म होगा उसकी डिग्री जो है वो 3 से कम रहेगी। देख सकते हो, एक इसकी, दो इसकी, बाकी के टर्म भी ऐसे ही दिख जाएंगे। तो एक ए बी सी में पॉलिनोमियल आएगा। सही बात है। अब पॉलिनोमियल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फैक्टर उसका क्या है। हम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए को अगर बी के बराबर डाल देता हूँ तो ये पहली और दूसरी रो सेम बन जाएगी, ताकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ए माइनस बी इसका एक फैक्टर है। ऐसे ही बी बराबर सी डालोगे तो बी माइनस सी इसका फैक्टर है। ऐसे ही सी बराबर ए डालोगे तो सी माइनस ए बी इसका एक फैक्टर है। तो हमने बोलो इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू इस तरीके से लिख दी। अच्छा, अब यहाँ पे ये कांस्टेंट तो आ सकता है और कोई वैसा वाला टर्म तो आएगा नहीं, क्योंकि ये भी देखो मल्टीप्लाई होगी 3 डिग्री की बन जाएगा हर एक टर्म। और यहाँ पे हमारा लैम्डा एक कांस्टेंट आ सकता है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बोला, क्योंकि एक आइडेंटिटी, तो एबीसी को कोई भी ढंग का ट्रिपलेट ले लिया। ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर -1। दोनों तरफ से इधर से भी वैल्यू निकाली तो वो -2 आई, इधर से भी वैल्यू निकाली तो वो माइनस का 2 लैम्डा आई। दोनों को इक्वेट कर दिया तो वहां से लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, इसलिए ये आइडेंटिटी की वैल्यू ऐसी बनी थी। अच्छा, अगर मान लो कल को ऐसा हो जाए कि भाई वन यहाँ पे ए क्यू बी क्यू सी क्यू कर दे, तो अगेन एबीसी में ये भी पॉलिनोमियल है, जिसमें हर एक टर्म की डिग्री ऐसे देख सकते हो आप, एक इधर, तीन इधर, चार, चार से कम आएगी, है ना। तो अगर हम देखें तो पहले 3 फैक्टर तो ये आ जाएंगे, ए बराबर बी डालने पे ये दोनों कॉलम सेम बन जाएंगे ना। ऐसे ये वाले कॉलम सेम बन जाएंगे तो ये फैक्टर आ गया, ऐसे ये वाले कॉलम सेम बनेंगे तो ये फैक्टर आ गया। अब रही बात, क्योंकि इधर तो 4 डिग्री का आ रहा है मैक्सिमम, तो आप देखोगे एक कोई लीनियर फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो अगर ऑब्जर्वेशन से सोचोगे तो वो ए प्लस बी प्लस सी निकल के आएगा। रीजन मीन, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट जो है वो एबीसी के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो हमें ऐसा ही कोई फैक्टर सोचना पड़ेगा जो एबीसी में सिमेट्रिक हो। मतलब ए को बी से रिप्लेस कर दो, बी को सी से रिप्लेस कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वो यही फैक्टर है। समझ में आएगा नहीं है? ठीक है, तो ये अपना फटफट आंसर निकल जाएगा।